के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे और तीसरी लहर की आशंका के बीच मेडिकल लैब टेक्नीशियंस ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त जिलों में शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल की। लैब टेक्नीशियंस का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे और तीसरी लहर की आशंका के बीच मेडिकल लैब टेक्नीशियंस ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त जिलों में शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल की। लैब टेक्नीशियंस का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर राइट टाउन स्टेडियम में दिव्यांग जनों की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता के माध्यम से दिव्यांग जनों ने अलग अलग खेल विधाओं में भाग लेकर अपने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। जोन क्रमांक 15 सुहागी क्षेत्र के वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोन कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्र से नगर निगम सीमा से जुड़े वार्डों में टैक्स, सड़क, नाली, पानी, बिजली और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गढ़ा त्रिपुरी चौक पर आरटीओ संतोष पाल का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संतोष पाल को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जा रही है। ऑटो चालक को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने वाले जबलपुर आरटीओ के खिलाफ लगातार कार्यवाही की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर धमकी भरा वीडियो वायरल होने के बाद विभिन्न राजनीतिक संगठन आरटीओ पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने आरटीओ को हटाने की मांग करते हुए जिला प्रशासन को प्रभारी मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राइट टाउन स्टेडियम, मुख्य द्वार और उसके आसपास के इलाकों में बिजली विभाग और स्मार्ट सिटी के द्वारा संयुक्त रूप से बिजली लाइन के मेंटेनेंस और बिजली की हाई टेंशन लाइन के पास से गुजर रहे पेड़ों की छटाई का काम किया जा रहा है। दीवा क्लब द्वारा ब्यूटी कंपटीशन का आयोजन स्पोर्ट्स क्लब में किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक परिधानों का प्रदर्शन किया। दीवा क्लब द्वारा ब्यूटी कंपटीशन का आयोजन स्पोर्ट्स क्लब में किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक परिधानों का प्रदर्शन किया। कृषि उपज मंडी के व्यापारी इन दिनों कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या मंडी में साफ सफाई का अभाव है। थोक मंडी में जगह जगह लगे कचरे के ढेर और गंदगी के कारण व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मां नर्मदा के स्वच्छ जल में फिर चोरी की मात्रा बढ़ गई है। ऐसे में नर्मदा जल में प्रदूषण बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी के बाद अब अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश का मौसम बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते आसमान पर बादलों का डेरा है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में आगामी 24 घंटे में हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगों खेल प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। खेल की विभिन्न विधाओं में दिव्यांगों ने भाग लेकर खेल कौशल का किया शानदार प्रदर्शन। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर लैब टेक्नीशियनों ने एक दिवसीय हड़ताल की। जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियंस ने किया प्रदर्शन और नारेबाजी। देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। हाईकोर्ट स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सरल स्वभाव, व्यक्तित्व और देश प्रेम को याद किया। देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें याद किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सरल स्वभाव और व्यक्तित्व की चर्चा आज भी देश ही नहीं विदेशों में भी होती है। उनके सरल व्यक्तित्व के चलते लोग उन्हें प्यार से बाबू राजेंद्र प्रसाद भी बुलाते थे। 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरंदाई गांव में उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद करते हुए हाईकोर्ट चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके सरल व्यक्तित्व को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी की जयंती के अवसर पर हमारे कांग्रेस परिवार के सभी सम्मानिजन, पूज्यजन, प्रियजन, हमारी कांग्रेस परिवार के अध्यक्ष वो महान नेता भी हुए हैं जिनमें राजेंद्र बाबू जी की भी सूची में एक नाम है।
जिनको 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, उनके अंदर जो भाव थे, राष्ट्र प्रेम थे, वो उनके स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की उस कड़ी को हमें याद कराते हैं जब उन्होंने अंग्रेजों की जेल में भी समय व्यतीत किया है। जो भी लोग इनके अनुयायी हैं या इनसे प्रेरणा लेते हैं और इनको महापुरुषों को जो सीखते हैं, वो आने वाले समय के लोकतंत्र और प्रजातंत्र के रक्षक होंगे, ऐसी मेरी आशा है और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी थे। उनकी गिनती स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेताओं में थी। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई और भारतीय संविधान के निर्माण में भी अहम योगदान दिया। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे और तीसरी लहर की आशंका के बीच मेडिकल लैब टेक्नीशियंस ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के समस्त जिलों में शुक्रवार को 1 दिवसीय हड़ताल की। लैब टेक्नीशियंस का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगी। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे और तीसरी लहर की आशंका के बीच लैब टेक्नीशियन ने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में टेक्नीशियन एसोसिएशन के तत्वाधान में लैब टेक्नीशियन 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे। लैब टेक्नीशियंस का कहना है कि वे सरकार से पदनाम परिवर्तन, नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने जैसी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार जल्द उनकी मांगे नहीं मानेगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय भी लिया जा सकता है। आज सामूहिक अवकाश का कार्यक्रम रखा गया है और अपनी मांगों को 17 सूत्री मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का हमारा आज उद्देश्य है। ये पैथोलॉजी विभाग इतना महत्वपूर्ण है जो मरीजों की जांच और उसके इलाज में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी क्रम में जो टेक्नीशियन है वो महत्वपूर्ण कड़ी है, स्वास्थ्य विभाग की एक प्रकार से रीढ़ है। तो अगर ये काम करना बंद करेंगे या इनका सहयोग नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था निश्चित रूप से मरीजों के लिए थोड़ी सी दुखदायी होगी और मजबूरी में हम लोग उसमें उतरे हैं। फिर भी हमारी कोशिश है कि मरीजों को ऐसी अव्यवस्थाएं ज़्यादा समय तक ना झेलनी पड़े। शासन जल्द से जल्द हमारी बात सुने। लैब टेक्नीशियन ने शनिवार से काली पट्टी बांधकर काम करने की घोषणा की है और अपनी मांगों के समर्थन में लैब टेक्नीशियंस ने जिला अस्पताल में प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर राइट टाउन स्टेडियम में दिव्यांग जनों की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता के माध्यम से दिव्यांग जनों ने अलग अलग खेल विधाओं में भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल राइट टाउन स्टेडियम में दिव्यांग जनों की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देशों के तहत आयोजित इस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ आयुक्त निशक्त जन संदीप रजक ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। प्रतियोगिता में दिव्यांग जनों ने अलग अलग खेल विधाओं में भाग लेकर अपने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। दिव्यांगों ने विभिन्न दौड़ों, छलांगों, गोला फेंक, क्रिकेट, ट्राईसाइकिल दौड़ जैसी खेल गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी प्रतिभा को लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया। खेल प्रतियोगिताओं के अलावा दिव्यांग जनों के लिए मेहंदी, पेंटिंग, रंगोली की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। आज विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों के संबंध में यहाँ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे प्रतिभावान दिव्यांगों को आगे लाएं और अपना हुनर यहाँ पर प्रदर्शित। स्पर्धाएं जो है यहाँ पर 4 प्रकार के दिव्यांगों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक और आपके अस्थिबाधित, जो विभिन्न प्रकार के गेम्स में संबंधित प्रभारी जो है यहाँ पर संपन्न कराएंगे। यह प्रतियोगिताएं दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित और मानसिक दिव्यांग जनों के लिए आयोजित की गई थी, जिन्हें विशेषज्ञों की देखरेख में संपन्न कराया गया। जोन क्रमांक 15 सुहागी क्षेत्र के वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोन कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्र से नगर निगम सीमा में जुड़े वार्डों में टैक्स तो पूरा वसूला जा रहा है, लेकिन सड़क, नाली, पानी, बिजली और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के सुहागी जोन कार्यालय का घेराव किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत से नगर निगम सीमा से जुड़े ग्रामीण इलाके बदहाल हैं। नए वार्डों में सड़क, नाली, बिजली और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। नगर निगम द्वारा टैक्स तो विकसित क्षेत्रों की तरह वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते जनता परेशान है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नगर निगम प्रशासन होश में आओ।
मुलाकात हाउस में आओ। और जिस दिन परिणाम आएगा हम लोग आपका मान के चलो को एक अच्छी निगाह से देखें, आपका रिस्पेक्ट होगा। जो नए वार्ड सम्मिलित हुए हैं सुहागी जोन के अंतर्गत 15 वार्ड, उनमें इतनी समस्याएं पैदा हो गई हैं कि पानी का टैक्स लगातार शहरी विकास के रूप में लिया जा रहा है, लेकिन एक टाइम पानी प्राप्त हो रहा है। जो स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्गत जो नगर निगम से कोलैबोरेट होकर काम चल रहा है, उसमें 35 वार्ड से लेकर 110 वार्ड तक की स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान पूरे शहरों में है। छोटी छोटी हैलोजन लगा के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पे आज प्रदर्शन किया है और हमने मांग रखी है यहाँ पे कि अगर हमारी समस्याओं को निराकरण नहीं जल्द किया गया तो इससे बड़ा आंदोलन। वहीं प्रदर्शनकारियों को नगर निगम के उपायुक्त अंजू सिंह ने भरोसा दिलाया कि समस्याओं को जल्द दूर कराया जाएगा। संभाग क्रमांक 15 के अंतर्गत आज कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें संभाग क्रमांक 15 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याएं और कुछ प्रकार की डिमांड की गई। उनके द्वारा जो भी संभव होगा इसमें कार्रवाई की जाएगी। 1 to 1 जो विभागीय अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए जाएंगे कि इनको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द जन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गढ़ा त्रिपुरी चौक पर आरटीओ संतोष पाल का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संतोष पाल को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसके लिए उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो पा रही। आरटीओ संतोष पॉल के खिलाफ लोगों में गुस्सा लगातार बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गढ़ा त्रिपुरी चौक पर उनका पुतला दहन करते हुए आक्रोश जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संतोष पाल को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनकी सभी गतिविधियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। संतोष पाल जी के द्वारा जो झूठा फंसाए जाने हमारे साथी भाई ऑटो चालक संघ के व्यक्ति को झूठे गांजे के जुर्म में झूठा फंसाए जाने की धमकी दे रहे हैं, हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। और संतोष पाल के द्वारा जो पुलिस की कार्य प्रणाली पर उन्होंने जो प्रश्न चिन्ह लगाया है कि पुलिस जो फर्जी मामले लगाती है, इस पर भी एक कार्रवाई होना चाहिए। जिस प्रदेश में नौकरी को लोग तरस रहे हैं, वहीं पर संतोष पाल आरटीओ के उनकी बीवी, उनका बेटा, उनकी बहू, उनका भांजा, भांजे की बहू, ऐसे सारे नाते रिश्तेदार आरटीओ में पदस्थ हैं। क्या और लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता? संतोष पाल की इतनी पकड़ होने के बावजूद, सरकार का हाथ होने के बावजूद वो अपने नाते रिश्तेदारों को ही नौकरी पर रखेगा। हम यही कहते हैं कि संतोष पाल आरटीओ के ऊपर जबरदस्त कार्रवाई एसपी महोदय के माध्यम से होना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन के चलते मुख्य मार्ग पर देर तक मजमा लगा रहा। ऑटो चालक को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने वाले जबलपुर आरटीओ के खिलाफ लगातार कार्यवाही की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर धमकी भरा वीडियो वायरल होने के बाद विभिन्न राजनीतिक संगठन आरटीओ पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने आरटीओ को हटाने की मांग करते हुए जिला प्रशासन को प्रभारी मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जबलपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल का ऑटो चालक को झूठा फंसाने का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरटीओ के खिलाफ लगातार कार्यवाही की मांग की जा रही है। ऑटो चालकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा सौंपे जा रहे ज्ञापन के बाद अब शिवसेना ने भी जिला प्रशासन के माध्यम से प्रभारी मंत्री और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और जबलपुर में नए आरटीओ की पदस्थापना किए जाने की मांग की है। एक ज्ञापन गृह प्रभारी मंत्री एवं परिवहन मंत्री के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि विगत दिनों एक वीडियो वायरल किया गया था ARTO के संतोष पाल द्वारा। एक वीडियो में कहा गया है कि हम 100 ग्राम का गांजा रख के फंसवा देंगे ऑटो चालक को। जो अशोभनीय शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। शासकीय पद पर रह के ऐसे शब्द बोलना उचित नहीं है। हम मांग करते शासन इनके, और जो अभी विगत 4 वर्षों जिस प्रकार से आरटीओ वहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनको पद में खाली पड़ा है, उनको तत्काल किया जाए। और जो उनके पद पर रहकर दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको तत्काल पद से हटाया जाए और साथ ही और उनकी काली जो संपत्ति उनकी जांच की जाए। यदि जांच इनको हटाया नहीं जाता 7 दिन के अंदर हम आरटीओ ऑफिस के सामने उनका पुतला दें धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाब शासन प्रशासन की होगी। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने वायरल वीडियो की जांच कराकर आरटीओ के विरुद्ध कार्यवाही की मांग भी शासन प्रशासन से की है। राइट टाउन स्टेडियम के मुख्य द्वार और उसके आसपास के इलाके में बिजली विभाग और स्मार्ट सिटी के द्वारा संयुक्त रूप से बिजली लाइनों के मेंटेनेंस और बिजली की हाईटेंशन लाइन के पास से गुजर रहे पेड़ों की छटाई का कार्य किया जा। शुक्रवार को विद्युत विभाग की टीम ने स्टेडियम मुख्य द्वार के पास 11 केवी विद्युत लाइन के समीप से गुजर रहे पेड़ों की छटाई का काम किया। इस दौरान विद्युत सप्लाई भी बाधित की गई। कर्मचारियों ने बताया कि 11 केवी विद्युत लाइन मेंटेनेंस के लिए स्मार्ट सिटी और बिजली विभाग संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है ताकि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी।
डिवा क्लब के द्वारा ब्यूटी कंपटीशन का आयोजन स्पोर्ट्स क्लब में किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक परिधानों का प्रदर्शन किया गया। छोटी बालिकाएं भी रैंप पर कैटवॉक करती नजर। डिवा क्लब के मेंबर्स ने जब अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा तो देखने वाले देखते ही रह गए। मौका था डिवा क्लब द्वारा आयोजित ब्यूटी पेगमेंट का, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहित होकर हिस्सा लिया। टैलेंट राउंड में जहां मेंबर्स ने ज्यूरी द्वारा पूछे गए हर एक सवाल का बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया, तो वहीं रैंप में जब प्रतिभागियों ने कैटवॉक किया तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। बताना चाहूँगी कि हमने कोविड के टाइम, लॉकडाउन के टाइम बैक टू बैक बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शोज़ कराए हैं जो और क्लब में नहीं कराए हैं, बहुत एफर्ट्स लेके। उसी में से एक डिवा फेमिना अवार्ड बहुत हिट है, दूसरा डिवास ब्यूटी पेजेंट जो हम ऑनलाइन सब कुछ करवाए हैं। सो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं हमारे। हेलो एवरीवन, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि वी आर प्रेजेंटिंग टू यू डिवास कॉन्टेस्ट हियर। सो ये डिवास ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो है ऑनलाइन किया गया था, ये आज फिनाले है और आज वी गोना बी क्राउनिंग द बेस्ट क्वीन एंड द अदर कंटेस्टेंट्स आल्सो विद देयर रिस्पेक्टिव टाइटल्स। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस टू डिवास क्लब। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू। महिलाओं के साथ साथ छोटी बालिकाएं भी सजीले परिधानों में कैटवॉक करती नजर आईं और उन्होंने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विजेता प्रतिभागियों को क्लब द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। कृषि उपज मंडी के व्यापारी इन दिनों कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या मंडी में साफ सफाई का अभाव है। थोक मंडी में जगह जगह लगे कचरे के ढेर और गंदगी के कारण व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर की कृषि उपज मंडी के थोक व्यापारी इन दिनों कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ी समस्या मंडी में जगह जगह फैली गंदगी और कचरे का ढेर है। ऐसे में दुर्गंध के कारण व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है, साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। थोक व्यापारियों का कहना है कि मंडी प्रशासन साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे व्यापारी तो व्यापारी मंडी में खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब से एक नया सुपुका है यहाँ से शिफ्ट होने वाली है, उसके बाद से व्यापारियों ने तो परेशान हो गए हैं और प्रशासन मतलब पूरी तरह से निश्चिंत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ बीमारी हो रही है, सब्जियों के जो सड़े हुए बैलेंस का कचरा इतना बदबूदार हो जाता है कि यहाँ बैठना भारी हो जाता है। सामने FCI को गोदाम है, यहाँ ट्रक लोग खड़े रहते हैं, सफाई नहीं होती और सफाई ठेकेदार और मंडी से दोनों से कंप्लेंट करने के बाद भी अभी तक कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। हमारी तो शासन से केवल इतना मांग है, अन्य कोई व्यवस्थाएं नहीं कर सकते, कम से कम सड़े हुए कचरे को उठा लें वो, तो कम से कम लोगों को दुर्गंध और बदबूदार से तो परेशानी मुक्ति मिलेगी। कितना कचरा लगा, सभी जगह कचरा ही कचरा। ऐसा लगता है जैसे हम शहर के अंदर मंडी में आके हम कचरा देखने आए हैं, सब्जी भाजी लेने नहीं आए हैं। कई बारों ठेकेदारों को हमने फ़ोन किया, बात की उनसे कि भैया खाली करो, कहने के बाद भैया आ रहे कोई आता नहीं है और इतनी दुर्गंध आती है, बीमारी का कारण बन रहा है, हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं सब्जी मंडी में। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि मंडी प्रशासन और सफाई ठेकेदार को कई बार व्यापारी इस समस्या की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंगे। मां नर्मदा के स्वच्छ जल में फिर चोई की मात्रा बढ़ गई है। ऐसे में नर्मदा जल में प्रदूषण बढ़ रहा है। नर्मदा स्नान और नर्मदा दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं, साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद नर्मदा के जल में चोई की मात्रा बढ़ने से जहां प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वहीं कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों में नर्मदा जल में एक बार फिर चोई की मात्रा बढ़ गई है। स्वच्छ जल में बढ़ रही चोई के कारण जहां जलीय जीव जंतुओं के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं नर्मदा स्नान के लिए घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नर्मदा तट, ग्वारी घाट के आसपास बसे लोगों, पुजारियों, पंडितों, नाविकों और श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण नर्मदा जल में लगातार चोई की मात्रा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ज़्यादा चोई गौरी घाट में हैंगी और ये जल स्तर अगर साफ़ सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये इसके इससे चोई के इससे आदमी का जाता है वहाँ पर फंस जाता है
और कचरा भी बहुत पड़ा है यहाँ पर। साफ़ सफाई रहेगी तो अच्छा रहेगा कम से कम। बस इधर चोई मतलब वो थोड़ा हटा दे, सब इधर आते हैं फंस भी जाते हैं उसमें, इसलिए थोड़ा साफ़ सफाई भी रहने लगे। गंदगी भी है। अभी तो कोई नहीं आ रहा है, कोई भी संस्था यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं हुई है। एक्चुअल में शासन को खासतौर पर नगर निगम को एक व्यवस्था यहाँ के लिए बनाना चाहिए कि 2-3 नाव को, और उसमें नगर निगम के कर्मचारी जो हैं वो यदि अभी से चोई साफ कर दें, क्योंकि अभी सबसे लोएस्ट लेवल है जल का, यदि अभी साफ कर दें तो पूरे 8 महीने अच्छी जल की स्थिति बनी रहेगी और ये गंदगी नज़र नहीं आएगी। और वो हिताची मशीन यदि उतार दें, अभी जल नीचे तो जो कचरा है नीचे, वो कचरा भी साफ हो जाएगा और उससे जल बड़ा निर्मल और स्वच्छ रहेगा हमेशा। श्रद्धालुओं ने नगर निगम प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है। बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश का मौसम बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते आसमान पर बादलों का डेरा है। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में आगामी 24 घंटे में हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते मौसम में बदलाव हुआ है। आसमान पर बादलों की मौजूदगी और कोहरे की वजह से शुक्रवार की सुबह मौसम के मिजाज बदले बदले नजर आए। मौसम में अचानक हुए बदलाव से लोगों को कुछ सर्दी का एहसास भी हुआ। हवा की तेज रफ्तार के कारण लोगों ने हल्की ठंड भी महसूस की। मौसम तो एकदम परिवर्तित हुआ है, अभी तत्काल परिवर्तन, मतलब 2-3 दिन से मौसम ऐसा चल रहा था ऊपर नीचे, लेकिन आज बहुत सुहावना मौसम दिख रहा है। वैसे मेरे ख्याल से तो ठंड बढ़ेगी। उस समय हल्की बूंदाबांदी चल रही थी, बाद में मौसम अच्छा हो गया और शाम तक ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बूंदाबांदी हो सकती है जबलपुर में भी। मौसम में एक अचानक एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इस परिवर्तन के कारण ठंड जो है बढ़ गई है और आने वाले समय में ठंड और अधिक बढ़ने की संभावनाएं हैं। मौसम बहुत ही खुशनुमा बना हुआ है और लगता तो है शाम तक बारिश की संभावना है। आज जबलपुर शहर में बदली छाई हुई है। ऐसा लग रहा है, प्रतीत होता है कि मौसम इसी तरह से रहेगा और ठंडी बढ़ेगी और ठंडी का मौसम आ गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है और उम्मीद है कि ठंडी और आगे बढ़ेगी। ऐसे जबलपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना भी व्यक्त की है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV।